لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير मुबीन। वालेकुम सलाम। आपका नाम बताइए। आसिफ पाशा। आसिफ पाशा, आज आपको जो कामयाबी मिली है वो देखने वालों को क्या बताएंगे आप? मैं देखने वालों को ये बताऊंगा, आईटीआई के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और आईटीआई करने के बाद डायरेक्ट आपको जॉब मिल जाता है। डिग्री करने के बाद जॉब भी नहीं मिलती। आईटीआई में ऐसी फैसिलिटी है कि हमने एक मल्टीनेशनल कंपनी में हमना जॉब मिलते हैं, अच्छी सैलरीज मिलते हैं, स्टे फंड के हिसाब से मिलते। सो उसके बाद भी हमें हमारी ज़िंदगी हम अच्छा काम करके सेलेक्ट पे कर तो हमारी ज़िंदगी अच्छी से अच्छी बने जाए और हमें भी दूसरे को भी पढ़े जाए। हमारे जान पहचान में जो गरीब होती हैं जिसे पढ़ने नहीं होता उनको सभी हमें अच्छे से अच्छा पढ़े जाए, उनके भी एक ये होता। और हमारे MSIT में हमारे JTO से हमारे हिदायत सर होंगे, हमारे प्रिंसिपल होंगे, बहुत मोटिवेशन सभी करती अच्छा हमने बहुत कुछ बोल को देखो ही दिन के। हमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। तो आप टॉप किए हैं? हाँ, टॉप किए हैं। बताइए मार्क्स कितने हैं आप सर? जी बताइए, क्या आपने टॉप किया है? हाँ, टॉप किया है। 1200 को 1034 लिया हूँ। मैं सीधे आपसे ये सवाल करता हूँ कि आपकी उम्र के लड़के जो है वो आए दिन चाय की दुकानों में अपना वक्त गुजार रहे हैं और मोबाइल गेम में अपना सारा वक्त गुजार रहे हैं। ऐसे लड़कों को, क्योंकि आप यूथ हैं, क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा कि वो अपना टाइम वेस्ट ना करे और SSLC के होते के बाद सीधा आपको ज़्यादा पढ़ने का भी तो इसमें नहीं रहता। मामूली से MCQs होती हैं और आराम से हमारे JTOs ट्रेनर जो हैं अच्छे से अच्छा ट्रेन करती हैं, मोटिवेट करती हैं। मैं भी SSLC के बाद PUC करता था। हमारे अब्बा बोलने में, मैं भी आपको ITI करने में, आज हमारे पेरेंट्स की बात सुन करने में ये मकाम पे हो। आपको प्राउड फील होगा क्या? हाँ, बहुत प्राउड फील होता मुझे आज। हाँ, हमारे वालिदा खड़े हैं। वालेकुम सलाम। आपकी बेटे की कामयाबी आपके चेहरे की खुशी से जाहिर हो रही है, और क्या कहेंगे मैडम? बहुत खुशी हो रही है, आज हमारे बच्चा पढ़ को हम यहाँ तक डाला की खुशी हो रही है। स्कूल में वहाँ से अर्गेश्वरी से मैसूर पाक पढ़ को सर्रा टीचर साम पूरे सपोर्ट करे, पढ़ो कर ये बोले। यहाँ से चिंटू को सब भेजे। आपके शौहर क्या करते हैं? ड्राइवर हैं। ड्राइवर है। अल्लाह करे आपका बच्चा और ऊंचा जाए। यहाँ तक पढ़ा करें। मैं MSIT में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हूँ। मेरे पासिंग मार्क्स 538, फर्स्ट ईयर में 526 मार्क्स। आगे क्या करना है? आगे अब हमें अप्रेंटिसिप को जाके टोयोटा किर्लोस्कर मोटर पीड़ती में, उसके बाद इंशाल्लाह 1 साल अप्रेंटिसिप होने के बाद डिप्लोमा करेंगे घर को। अच्छा, ITI से आपने क्या हासिल किया है? बहुत कुछ मिला हमें, सोचे नहीं थे ITI ऐसा रहता कर को। जबकि SLC के बाद PUC पढ़ेंगे कर को, खाली PUC की तरफ जा। जब हम ना मालूम है ITI का माहौल ऐसा रहता है, अच्छा स्कोप रहता है इसमें। यासिन भाई हमारा रिश्तेदारी सुना सुनो गाइड करे ITI कर ले, क्या भी नहीं अच्छा रहता, उसमें स्कोप रहता है, आराम से कर ले जा। 2 साल की मेहनत अच्छा ये होता है। अच्छा, आपके अंदर आने वाले दिनों में कुछ करना पड़ेगा, जज्बा आया क्या? हाँ, गवर्नमेंट जॉब कैप्चर करेंगे, इसके थ्रू गवर्नमेंट जॉब कैप्चर होते ना, वो ये रखो हम गोल गवर्नमेंट जॉब। पहले ये नहीं था? पहले खाली साइंस पढ़ेंगे कर को था, क्या आइडियाज नहीं। चुपके SLC के बाद साइंस आता आइडियाज नहीं था ITI के बारे में। के बाद जैसा मालूम ITI करे, अब हमें फायदे में ही एग्जाम अच्छो को नहीं थे, हमें टोयोटा में पास हो गए, इंटरव्यू सेलेक्ट हो गए। अब जाको 1 महीना होगा काम कर लेते हैं, ट्रेनिंग है, अच्छा ट्रेनिंग चल रहा है हमारे। थैंक यू सर। बच्चा अच्छा पढ़ने का, उसके ऊपर हमें छोड़ करते मेहनत करने के लिए। तो क्या करता अच्छा करबा, हमारा तो क्या भी नहीं। मैं भी HITI में करे 35 साल पहले, हमें तो उतना कामयाब नहीं हुए। हमारा बच्चा अच्छा कामयाब हुआ, बहुत खुशी हुई हमारे वास्ते। और यहाँ के लेक्चरर भी बहुत मेहनत करे, बच्चों से ज्यादा वो इनके ऊपर बहुत मेहनत करने में आज ना ये हाल कामयाब हो गए। पूरे बच्चे अच्छा माशाअल्लाह अच्छा पढ़ के कामयाब हो गए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, आज कॉन्वोकेशन डे है, इससे पहले कई तरह के प्रोग्राम हो चुके हैं। आज के इस खुशी प्रोग्राम में आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये कहना चाहेंगे कि ये इंस्टीट्यूशन जो है ITI इस मकसद के लिए कायम किया गया कि जो बच्चे SSLC पढ़कर
ड्रॉप आउट हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, आगे नहीं पढ़ पाते और ऐसे वैसे कामों में जम जाते हैं जिसकी ज्यादा वक्त नहीं होती। तो इन बच्चों को ट्रेन करने के लिए आईटी एक ऐसा कोर्स है जिसमें बच्चे पढ़ने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद कोई बच्चा ये नहीं रहता आगे। उनको ऐसा हुनर दिया जाता है कि वो अपनी जिंदगी गुजार सके। हाँ, कोई बेकार नहीं रहता, कोई बच्चा बेकार नहीं रहता। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अब तक हमारी आईटी में जितने भी बच्चे ट्रेन होकर पास होके हैं, कोई बच्चा बेकार नहीं है। या तो ही इज एम्प्लॉयड इन सम इंडस्ट्रीज और ही हैज स्टार्टेड हिज ओन वर्क। तो ये एक ऐसा प्रैक्टिकल कोर्स है जिसमें उसे सेल्फ सफिशिएंट बनाते बच्चे को, वो किसी का डिपेंड नहीं होता, किसी पे डिपेंड नहीं होने की जरूरत नहीं रहती। वो अपने फन में माहिर होके खुद अपना कर सकता है, अपने कदमों पे खड़ा हो सकता है। इंस्टेड ऑफ गोइंग विदाउट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, वो बाहर जाके जो छोटे मोटे जो काम करते हैं, जैसे मैकेनिक का काम, इलेक्ट्रिक का काम, कंप्यूटर का काम, जो काम करते हैं उसकी कोई वैल्यू वक्त नहीं होती। ये एजुकेटेड, ट्रेन एंड एजुकेटेड होते हैं। ये तो इनकी तालीम भी होती है, दूसरा इनका ट्रेनिंग भी होती है। तो वो इस लिहाज से ये काबिल कारीगर बनते हैं, उसके उनके फन में कारीगर होते हैं। सर जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक सर्टिफिकेट मिलता है और इस पे काफी इंडस्ट्रीज है मैसूर में आसपास, वहाँ पे इनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाता है और बाहर भी मिलता है। और हमारे बेशुमार बच्चे मिडिल ईस्ट में भी हैं, बाहर भी गए हैं, वहां भी काम कर रहे हैं। तो ये मकसद से हमने ये काम किया था। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हजारों बच्चे यहाँ से कामयाब होकर और अपने कदमों पे खड़े हैं। तो आप क्या जी बिल्कुल, हमारा बेहतरीन स्टाफ है, हमारे प्रिंसिपल साहब हैं और दूसरे जेटीओस हैं, वो काबिल तारीफ काम कर रहे हैं, जिनको कोई कमी नहीं है ट्रेनिंग में और तालीम में, कोई कमी नहीं है। हमारे बच्चे, रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है हमारा, 100% रिजल्ट आता है और कामयाब बच्चे हैं। वी आर वेरी सेटिस्फाइड। सर यहाँ पे जॉब मेला वगैरह कराया हमने, ये हमारे बच्चों को यहीं से भी पिकअप होता है, जो कैंपस सिलेक्शन की तरह होता है। हमारे बच्चों को इंडस्ट्रीज में लेके जाते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं, तो काफी बच्चों को वैसे भी सेलेक्ट कर लेते हैं। नमस्ते सर। ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯವ್ರು ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಕರೆದ್ರೆ ನನ್ನ ಹಾನರ್ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ನು ಮತ್ತು EM ಫಿಟ್ಟರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ 3 ಟ್ರೇಡ್ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಈ MES ITನಲ್ಲಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಬಾಂಧವ್ಯ ನನಗೆ 2003ರಿಂದ ಇದೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದು. ಬಟ್ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಪೇಶ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರಿಂದ ಕಾನ್ವೊಕೇಶನ್ ಡೇ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ITಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಾನ್ವೊಕೇಶನ್ ಡೇ ಅಂತ. ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಅವರು ಏನು ಪಾಸ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿರೋ ಮಾಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಸಹ ಇವತ್ತೇ ಅವರು ಪೋರ್ಟಲಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನೀಸ್ ಅವರು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಅನುಕೂಲತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒಂಥರ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ಗೆ ಏನು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ನೇರ ತೊಗೊಂಡು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅವರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ NTCನ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪೋರ್ಟಲಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿತ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಾದಮೇಲೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದಿಲ್ಲ. ಈಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ 1.5 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀವನಾಧಾರವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಬರ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಜಾಬ್ಸು, ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೂ, ನಮ್ಮ ಡಿವಿಷನ್, ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ITಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೊಕೇಶನ್ ಡೇ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫೋಟೋಸು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನಂದರೆ, ಈಗ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ನೀಡರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇಂಡಿಯಾದವರು MD ಬಂದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು 1/2 an hour ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇದೆ. ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ 200 to 300 ಟ್ರೈನೀಸ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದಿರೋದು.
ಸೊ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಐ ಟಿ ಐ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ಹೇಳಿದ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ಗಂಡು ಮಕ್ಳಿಗೂ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನಂದರೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್, ಡಿಗ್ರಿ ಕೋರ್ಸಸ್, ಇಫ್ ದೇ ಕಮ್ ಟು ಐ ಟಿ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಲರ್ನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಜಾಬು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫರ್ದರ್ ಎಜುಕೇಷನು ಸಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅನುಕೂಲತೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಕಮ್ಮಿ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್, ಅವರಿಗೆ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ಡು ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಟಿ ಐ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅದರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ और डिग्री कोर्सेस. थैंक यू सर. थैंक यू. बच्चा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? एमईएस एजुकेशन सोसाइटी जो है 1973 से एस्टाब्लिश हुई। 2003 से आईटीआई के कोर्सेस, मुख्तलिफ कोर्सेस जारी किए। उसमें 2003 से आईटीआई के 93 से आईटीआई के कोर्सेस शुरू करे। उस वक्त से आज तक जो भी बच्चे जरा कमजोर थे, जो डिग्री में नहीं जा सकते थे और जिनके अफोर्डेबल नहीं कर सकते थे फीस वहाँ के, तो वैसे बच्चे यहाँ हमारे छोटे कोर्सेस में आपको एडमिशन दिए और इसमें इनको एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा जनरेट होने की उम्मीद है। और बेहतर ये ना क्या कहता है, डिग्रियां गिरा सब कल को जाकर अनएम्प्लॉयड का प्रॉब्लम क्रिएट करने से आईटीआई के ऐसे छोटे कोर्सेस से फिटर इलेक्ट्रीशियन से भी है, वो इसमें तो कर लो तो बेहतर है वो समझता हूँ। और दूसरी बात है, यहाँ के जितने भी कोर्सेस सारी अफोर्डेबल फीस में, काफी ज्यादा फीस नहीं है, गरीब बच्चे हमको भी उन्हें उसमें ये कर सकते, आप करा लो उसमें कर सकती। और सामने में स्कॉलरशिप फ्रीशिप से भी यही हो, जो भी गवर्नमेंट के यही वो भी यही गरीब तलबा के वास्ते हमें बहुत हेल्प कर रही हूँ। तो उससे मैं अपील क्या करता हूँ, जितने भी बच्चे हमारे बापोट सोरी या नहीं तो पीयूसी डिग्री कॉलेज को नहीं जा सकते, उन्हें यहाँ को आप देना। और रिजल्ट भी हमारा 100% रिजल्ट आ रहा है और अच्छे मार्क्स में आ रही, ये बहुत 70, 75, 80, 90 वो परसेंट में मेरिट में पास हो रही बच्चे, तो उनका अच्छा स्कोप है को मेरा ख्याल में। सर, किसी भी चमन को बनाने में उसका निगहबान का एक बहुत बड़ा रोल होता है। आसिफ सर और चीफ गेस्ट सर, मैनेजर का तमाम यहाँ पे मौजूद जो भी हैं, उनकी तासरत में मैंने जाना कि आपकी मेहनतें बड़ी हैं और इस मेहनत के वजह से ही यहाँ के तलबा को कामयाबी मिल रही है, जिसके लिए मैं मुबारकबाद दूंगा आपको। शुक्रिया सर। आज के इस प्रोग्राम के तौर से और आपके इधर के तौर से आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फर्स्ट मैं आईटीआई के बारे में यूनिक जो चीज़ें हैं वो बताना चाहता हूँ कि हमारे आईटीआई जो है यूनिक इसलिए है कि यहाँ पर रिजल्ट सबसे बेहतरीन आता है। वी आर फार अहेड ऑफ ऑल अदर आईटीआईज। इस मरतबा फिटर इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर में 100% रिजल्ट आकर है, फर्स्ट ईयर में भी इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर 100% रिजल्ट आकर है, 81% फर्स्ट ईयर का और 88% सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक रिजल्ट आकर है। रिजल्ट के मामले में बहुत एक्सेलेंट है, बहुत आगे हैं हम अदर आईटीआई से कंपेयर करके। यहाँ तक के कैंपस में हमारा जो सिलेक्शन होता है डायरेक्टली, आप जो जितने बच्चे आप देखेंगे यहाँ पर जो प्रेजेंटली आकर है वो बिरदी टोयोटा किर्लोस्कर में 90% बच्चे 75 to 90% बच्चे जो है वहाँ पर सिलेक्ट होकर हैं बिफोर द रिजल्ट कम्स। वो बहुत अचीवमेंट है कि बोले तो उनका स्ट्रिक्ट प्रोसीजर रहता है, वो रिटन टेस्ट वाइवा के बाद में लेता है। तो मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि वो बच्चे उसके वो प्रोसेस के जरिए सिलेक्ट होकर हैं। सर, अमूमन ये बात देखी जाती है कि अगर कहीं सीट ना मिले, जैसा कि मैडम ने कहा कि फर्स्ट प्रेफरेंस को नहीं दिया जाता है लीग को, तो आप मैडम की मतलब इस आपको अवेयर करें हैं आगे बढ़ते रहा जिसको अपनी शिनाख्त बनाए, तो क्या आज भी वही है ट्रेंड है या लोग आ रहे हैं? नहीं सर, आज थोड़ा ट्रेंड चेंज भी होकर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ लास्ट 18 और 20 में हाफिज साहब हाफिज कुरान आकर पढ़कर चले गए और माशाल्लाह इस मरतबा जो फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रीशियन में 2 हाफिज कुरान है। तो हम जो है ना रीच आउट कर रहे हैं, वेरियस कैटेगरी पीपल को हम जो है ना रीच आउट कर रहे हैं, उसमें हम कामयाबी होकर हैं। इंशाल्लाह ये कोशिश जारी रहेगी। हाँ जरूर जरूर। So my name is Panish and I'm working as HR executive in Asian Paints Limited. So actually sir told that here students should be trained and educated. If we consider for our courses like MBA, MCom, first you will be educated, then you will be trained for the job. For here, so actually they will be trained and educated. If they enter into any job, so they can easily enter, they can learn in anywhere and they work on that. So that it really helps them to reach the career heights.
For us, if we consider our courses like MBA, we need at least 1 year for settling in the job. But in case in this type of trainings, so they literally settled in the 1 month itself. So I like to inform all the students for all the best. So I like to tell that this type of convocation literally helps the students to motivate them to. For example, some type of college I've seen that even though they are done this one, they don't do the convocation at all. But if you do the convocation, it motivates them, so they contribute something to the society. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नेमुल्ला शरीफ, जॉइंट सेक्रेटरी MES। सबसे पहले मैं जो कामयाब तलबा हैं जो ITA कंप्लीट करके सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं उनको मुबारकबाद देता हूं। उसके साथ साथ जो MES का पूरा अमला है, पूरी टीम अंडर द लीडरशिप ऑफ हमारे प्रिंसिपल, डायनामिक प्रिंसिपल, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं। एक दो बातें बताना चाह रहा हूं मैं ITA के बारे में। हमारा ITA जो है पूरे दूसरे ITA से यूनिक है। इट इज द ओनली यूनिक सेंटर इन एंटायर मैसूर सिटी which is coming under central government scheme. Our ITA course is coming under central government scheme where the certificate will come from central government and the students can avail the jobs anywhere throughout India by producing their certificate what they received from here. And along with that, the students will get the stipend also from the central government during their course. This is the uniqueness of our ITA courses that I wanted to highlight. Thank you very much. Press, and parents and dear students, today I am here to speak about our report card achievements and next what goal we are going to set. So first I would like to say you that MES ITA is unique in so many ways. We are thinking out of box. Today you might have seen the students felicitated and JTOs also felicitated. So next, our ITA has scored a lot of good thing in this academic year. ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. This year academic year was full of activities. ನಮ್ಮ electrician lab renovated ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Now the electrician lab of our ITA is best among the all ITIs in Mysore city. ಎಲ್ಲರೂ तुम्हें सुने होंगे स्मार्ट क्लासेस बोलकर. तो वी हैव न्यू कॉन्सेप्ट स्मार्ट लैब्स वी हैव स्टार्टेड. इलेक्ट्रिशियन एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक नाउ स्मार्ट लैब ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಥ್ರೂ ಹೈಟೆಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಜೂನಿಯರ್ ಇದ್ದು ಸೀನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿರೋರನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸು NTCನ ಇವತ್ತೇನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಪೋರ್ಟಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಪಡೀಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೊಂದು ಉದ್ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗೇನು ನೀವು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಮೊದಲೇನಾಗ್ತಿತ್ತು 6 ಮಂತ್ಸ್ ಆದರೂ NTCಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 2015, 13, 4 ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಪೋರ್ಟಲಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಪೋರ್ಟಲಲ್ಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಂತರ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ITA ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಏನೂ ತಾಪತ್ರಯ ಇಲ್ಲ. 2014ರಿಂದ ಯಾರು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೋರ್ಟಲಿಂದನೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸು, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್, NTC. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಪಾಸ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಆನ್ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅವ್ರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ.